Hello students, now we have to continue our chapter, that is the story of village Palampur. The story of village पालमपुर. ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम. क्या देखा अभी तक हमने पालमपुर के बारे में? हमने देख लिया पालमपुर जो है एक बहुत छोटा सा विलेज है विच इज़ वेल कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द एरिया. ठीक है, पास में जो बड़ा गांव है उससे भी वेल कनेक्टेड है, टाउन से वेल कनेक्टेड है विद द गुड ऑल वेदर रोड. ठीक है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए एक गांव में वो भी वहाँ पर हैं. ठीक है, लेकिन जो लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कितनी देखी थी हमने, 75% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पर डिपेंडेंट है, जबकि लैंड इतनी नहीं है. लैंड लिमिटेड ही है जो कि बहुत ही कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत ही कम है, और कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास लैंड है ही नहीं. ठीक है, तो उन्हें अपनी लाइवलीहुड चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पालमपुर के अंदर. इट्स अ इमेजिनरी विलेज, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, बट इस तरह के बहुत सारे विलेज रियलिटी में इंडिया में हैं जहाँ पर लोग अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. उनके पास एज सच कोई भी मीन्स ऑफ वर्क नहीं है जिससे वो अपनी लाइवलीहुड प्रॉपरली चला सकें. ठीक है, फार्मिंग उनका एक ही लाइवलीहुड का ऑक्यूपेशन है जिस पर वो डिपेंडेंसी है, लेकिन फार्मिंग भी क्या है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट देता है, और उसमें भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि नई नई मशीन्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ये सब आ चुके हैं. तो फिर यहाँ पर फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है कि जो लोग हैं वो क्या करें. उनके पास अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए कोई भी सोर्स नहीं है. फिर हमने देखा था कि अगर वो कुछ न्यू प्रोडक्शन करना चाहें तो उसके हमने देखे थे कुछ फैक्टर्स कि क्या क्या चाहिए उनको. ठीक है, तो अब आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि पालमपुर में क्योंकि फार्मिंग तो लिमिटेड है, हर कोई नहीं कर पा रहा, तो अब वो फार्मिंग के अलावा दूसरा क्या काम कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पालमपुर के अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं. ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अबाउट द नॉन फार्मिंग not farm activities in पालमपुर. ठीक है, कैसी एक्टिविटीज जो फार्म पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी उन्हें एग्रीकल्चर के अलावा वो और क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो देखिए हम देखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर के अलावा वो कुछ और करते हैं तो वो जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, वो हर जगह एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, तो अब अगर वो कोई दूसरा काम करते हैं, मान लीजिए किसी ने टेलरिंग की शॉप खोल ली, या मेरी तरह किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, कोचिंग क्लासेस डाल दी, है ना, या किसी ने डेयरी दूध बेचने का काम शुरू कर दिया, तो क्या इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ना. एग्रीकल्चर अगर करते हैं तो दे नीड अ बिग लैंड, जितनी बड़ी लैंड उतना ज़्यादा प्रोडक्शन. लेकिन दूसरा अगर वो कोई काम डालते हैं तो उसके लिए कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो हम पहले देखते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हमें ज़्यादा लैंड नहीं चाहिए. ठीक है, इट नीड्स वेरी लिटिल लैंड. ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं, समझ में आया ना लैंड, ज़्यादा लैंड की ज़रूरत क्यों नहीं है. भाई अगर मैं टेलरिंग कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, तो किसी भी कमरे में, घर के ही किसी एक कोने में अपनी मशीन रखकर सिलाई कर सकती हूँ. ठीक है, अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कोचिंग क्लासेस चला लिया, तो घर में ही उनके बैठने का इंतज़ाम कर दूँ, वहीं पढ़ा लूँ. मुझे अलग से ज़मीन की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी. उसी घर में, उसी जगह पे, बाहर चबूतरे पर बैठ कर के, किसी पेड़ के नीचे कहीं भी पढ़ा सकती हूँ.
ठीक है, कहीं भी टेलरिंग कर सकती हूँ, है ना। इसी तरह अगर कोई डेयरी चला रहा है तो डेयरी चलाने के लिए भी क्या करना है, दूध बेचने के लिए तो यानी वो ट्रंक रखने हैं दूध के, तो वो कहीं पर भी रखे जा सकते हैं। इट नॉट नीड अ वेरी बिग लैंड, बहुत ही छोटी लैंड में काम चल जाएगा। फिर अब अमाउंट की बात करते हैं, पैसा। तो पैसा तो लगेगा, अगर हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो पैसा तो लगेगा। तो पैसे का क्या किया जाए, तो पैसा या तो वो अपनी सेविंग्स में से निकालें या फिर वो बैंक से लोन लें। गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें फार्मर्स को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है, उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर वो लोन लेते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बहुत ही कम अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, प्लस इजीली वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो दे नीड सम अमाउंट of capital to set up non-farm activities। ठीक है, कोई भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए सम अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत उन्हें पड़ रही है। अब लेबर का क्या होगा, लेबर तो वो खुद ही बनेंगे भाई, खुद ही बनना पड़ेगा, है ना। जब तक आप खुद नहीं इन्वॉल्व हो गए आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो लेबर आप खुद हो, लैंड आपके घर में ही हो गई है, कैपिटल आप अरेंज करनी ही पड़ेगी आपको, आइदर यू हैव टू टेक लोन और यू हैव टू अरेंज इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं फार्मिंग के अलावा तो उसमें सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि वो जो सामान जो भी हम बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेल हो। ठीक है, अगर मैं टेलरिंग कर रही हूँ, कपड़े सिल रही हूँ, तो मेरे सिले हुए कपड़े मार्केट में बिकने चाहिए। डेयरी लगा रही हूँ तो डेयरी का सामान दूध लेने के लिए कोई आए, तभी तो फ़ायदा है डेयरी लगाने का। यानी ये जो काम है वो ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ से जो दूसरे एरियाज़ हैं वो कनेक्टेड हो, यानी मुझे मार्केट अवेलेबल हो टू सेल माई प्रोड्यूस। अगर मैंने जो भी प्रोड्यूस किया है वो सेल नहीं होगा तो मुझे तो नुकसान हो गया, मैंने अपना पैसा लगा दिया लोन लेकर के, मेरा सामान तो सेल ही नहीं हुआ। लेकिन पालमपुर में एक सबसे अच्छी बात यह है कि पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द अदर टाउन्स एंड विलेजेस। रायगंज से, शाहपुर से और भी विलेजेस आसपास के, उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेरी वेल कनेक्टेड है और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है ना। तो ये रायपुर के लिए पालमपुर के लिए ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि अगर वो वहाँ पर कोई भी नॉन फार्म एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उन्हें वहाँ पर मार्केट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज़ important to have market where the goods and services produced कैन बी सोल्ड। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में फ़र्क पता है ना। मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं टेलरिंग कर रही हूँ तो मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड की जाती है या कोई भी गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट हो जहाँ पर इन चीज़ों को सेल किया जा सके। अगर इन्हें सेल नहीं किया जा सकेगा तो कोई फ़ायदा नहीं इनको प्रोड्यूस करने का। भी मैं पढ़ाऊँगी किसे अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो। यानी आसपास ऐसे फैमिलीज़ हों जो अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हों। ठीक है, या मैं अगर कपड़े सिल रही हूँ, शर्ट पैंट सिल रही हूँ, सूट सिल रही हूँ, तो वो अगर कोई
परचेज करने में ही मेरे से इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कपड़े मैं किसके लिए सिल रही हूँ? ठीक है, तो वो तो मुझे नुकसान हो गया कि मैंने मार्केट से कपड़ा भी खरीदा और उसको स्टिचिंग करने में भी टाइम लगाया और वो सेल ही नहीं हुए, पड़े हुए हैं। यानी मार्केट की अवेलेबिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पालमपुर में ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है कि इट्स वेरी वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग टाउन्स एंड पालमपुर इज very well connected with neighboring villages and towns through transport and कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों ही चीज़ें पालमपुर में अवेलेबल हैं और ये सब चीज़ें पालमपुर में अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी वहाँ के लोग इजीली नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती, अगर वहाँ पर वेरी वेल कनेक्टेड नहीं होता ये एरिया विद द अदर टाउन्स एंड विलेजेस, तो शायद अगर लोग करते तो उन्हें नुकसान होता, बट अब यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रही हूँ बच्चे। तो अब हम देखेंगे नॉन फार्म, कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। बताइए आप क्या क्या किया जा सकता है। 2-3 एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिए और 2-3 आप ही बताइए। आपको भी लग रहा होगा ना क्या काम किया जा सकता है नया शुरू? नहीं लग रहा कुछ भी? चलिए हम डिस्कस करते हैं। गलती से ही मिट गया। नॉन फार्म, ठीक है, एक्टिविटीज़। क्या क्या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं? सबसे पहले तो हमने देख लिया यहाँ पे डेयरी लगाई जा सकती है। गांव है ना, विलेज में अधिकतर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के साथ साथ वो एनिमल रियरिंग भी करते हैं, गाय भैंसे भी पालते हैं। गाय भैंसे पालने से उन्हें क्या फ़ायदा होता है कि वो जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और पालमपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है शाहपुरा और रायगंज, जहाँ के लोग शायद गाय भैंसे नहीं पालते हों और उन्हें दूध की ज़रूरत हो। डेयरी में केवल दूध ही नहीं होता, दूध से बने दूसरे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उन्हें भी बना करके वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, दे कैन हैव वन चिलिंग पॉइंट, जहाँ सारे लोग लाएं पालमपुर के, एक जगह दूध इकट्ठा किया जाए और वहाँ से फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगहों पर सेल किया जाए। अगर ऐसा हो कि भाई सारे ही रायगंज जाएंगे मिल्क सेल करने, तो क्या हो जाएगा, प्राइजेस डाउन हो जाएंगे। तो वो सारे ही जितने भी लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, डेयरी वाला बिजनेस करना चाहते हैं, वो सब मिल करके एक सेंटर पर डिसाइड कर लें कि कौन कहाँ जा कर के मिल्क सेल करेगा। सबके अलग अलग एरियाज रहेंगे तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा कि प्राइसेस डाउन नहीं होंगे, वो फेयर प्राइस, सही प्राइसेस में अपनी चीज़ें मार्केट में सेल कर सकेंगे, क्योंकि कंपटीशन वो नहीं होने दे रहे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दूर है ही नहीं एरिया, रायगंज 3 किलोमीटर ही है, शाहपुरा कुछ ही दूर पे है, 3-4-10 किलोमीटर तक तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, इसलिए ये डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वो एक चिलिंग पॉइंट, यानी एक पॉइंट जहाँ पर सभी दूध कलेक्ट करें और फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में आपस में मिल करके सेल करने के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दे कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल से मतलब क्या है,
कि भाई छोटे से लेवल पर ही, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं, स्मॉल लेवल पर वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि घर के अंदर ही अचार पापड़ बड़ियाँ बना करके बेचा जाता है, ठीक है। तो विलेज के अंदर तो शायद इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड ना हो, तो वो कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे हमारी बुक में ही एक एग्जाम्पल दे रखा है मिश्री लाल जी का। मिश्री लाल जी ने क्या किया, उनके पास अपनी लैंड तो है ही एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने कुछ पैसे सेव करके एक शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद ली, ठीक है। पहले शुगर केन को क्रश करने के लिए वो लोग क्या करते थे कि बुल कार्ट के थ्रू उसको शुगर केन को क्रश किया जाता था और उसको जूस निकाला जाता था, ठीक है, जिसमें बहुत टाइम लगता था, मेहनत लगती थी और कंपैरेटिवली इतना जूस नहीं निकलता था जितना मशीन से निकल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने एक शुगर केन क्रशिंग मशीन, वो देखी ना गन्ने के जूस वाली दुकान जिस पे शुगर केन गन्ने का जूस निकालते हैं, उस टाइप की एक मशीन उन्होंने अपने लिए परचेज की और उन्होंने अपना खुद का शुगर केन क्रश किया। जब देखा कि भाई जूस बहुत ज़्यादा निकला है, ये जूस किस में यूज़ करते हैं, वो जैगरी बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, खांड सारी बनाने के लिए, ठीक है। तो वो उससे उनका ज़्यादा शुगर केन से ज़्यादा जूस निकल रहा है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो आसपास के और दूसरे फार्मर्स जो शुगर केन ग्रो कर रहे थे, वो भी अपना शुगर केन लेकर आ गए कि भाई इसको भी क्रश कर दो, ज़्यादा जूस मिलेगा। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत उनसे चार्ज करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उनका एक साइड बिजनेस उनकी फार्मिंग के अलावा शुरू हो गया, स्मॉल स्केल, बहुत ज़्यादा भी नहीं, स्मॉल स्केल पर, जो कि उनकी इनकम को थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, एक्स्ट्रा इनकम को, ठीक है। इस तरीके से और दूसरे भी काम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लगाई जा सकती है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, शॉपकीपिंग की जा सकती है, ठीक है। शॉपकीपर्स बना जा सकता है। शॉपकीपर्स कौन होते हैं, दुकानें डाली जा सकती हैं भाई शॉपकीपर्स। अब क्योंकि पालमपुर एक विलेज है, तो अधिकतर अपनी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो हैं वो आसपास के विलेज से या शाहपुर टाउन से परचेज करते हैं। तो वहाँ पर ही कुछ लोग छोटी सी एक शॉप डाल सकते हैं जिसमें डेली की चीज़ें वो रख सकते हैं। क्लॉथ से रिलेटेड शॉप डाली जा सकती है, ठीक है, यानी दूसरी नेसेसरी स्टेशनरी से रिलेटेड एक शॉप डाली जा सकती है, यानी अलग अलग आइटम से रिलेटेड कई सारे लोग वहाँ पर दुकानें डाल सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न करें, कुछ थोड़े प्रॉफिट पे, कम मार्जिन पर ही सेल कर दें। लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे विलेज, दूसरे टाउन नहीं जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का पैसा तो बच ही रहा है, साथ में टाइम भी बच रहा है, ठीक है। तो वो अपने विलेज की शॉप से ही सामान खरीदना प्रेफर करेंगे। तो कुछ लोग वहाँ पर शॉप कीपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान इधर से उधर लाने ले जाने के लिए, ठीक है। जिसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है करीम का। उन्होंने क्या किया कि एक बफेलो खरीद ली, ठीक है। किशोर, सॉरी करीम नहीं, किशोर, किशोर का एग्जाम्पल दे रखा है, इज अ फार्म लेबरर, ठीक है, यानी कि सीजन में ही काम मिल रहा है, उसके अलावा किशोर जी को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा। सीजन खत्म, काम खत्म, तो क्या करें बाकी के टाइम पर, 2 वक्त का खाना भी वो नहीं अपनी फैमिली के लिए अरेंज कर पा रहे। तो उन्होंने थोड़ा लोन लेकर के एक बफेलो खरीद ली। बफेलो खरीदने से उन्हें 2 फायदे हुए। एक तो बफेलो से उन्हें मिल्क मिला, जो अपनी फैमिली को तो वो यूज़ कर ही पा रहे हैं, साथ में डेयरी यानी दूसरों को भी बेच के थोड़ी बहुत अर्निंग उन्हें हो रही है उस बफेलो से। प्लस उसके अलावा उस बफेलो को उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके पीछे एक कार्ट बांधी और उसको उस पर सामान रख करके इधर से उधर लोगों का सामान ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी एक बफेलो खरीदने से उन्होंने यहाँ पर अपने लिए 2 वर्क अरेंज कर लिए, डेयरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। भाई बफेलो क्या करेगी, पूरे टाइम तो दूध देगी नहीं, बाकी का टाइम दिन में वो क्या करते थे, कुछ लोगों के लिए सामान
शहर ले जाकर के बेचने में उनकी हेल्प करते थे। जिनको शहर से खरीद कर लाना है सामान, उनको अपने साथ ले जाते थे और ही विल चार्ज अमाउंट फॉर दैट। ठीक है, जैसे पॉटर्स हैं जो पॉट बना रहे हैं, उनके लिए क्ले ले आए कहीं से। तो इस तरीके से किशोर जी जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया उन्होंने अपनी एक बफेलो से। ठीक है, शॉपकीपिंग में हमने देखा कि करीम जी ने क्या किया, कंप्यूटर कोर्स किया और उन्होंने एक कंप्यूटर से शुरुआत की। देखा गांव में इसका ये स्कोप है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का ही है ना। अभी हम इसी के थ्रू पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम टेक्नोलॉजी का है। तो बच्चों ने यहाँ पर आसपास के कॉलेजेस के और स्कूल के बच्चे करीम जी की शॉप पर कंप्यूटर सीखने आने लग गए। धीरे धीरे इतने बच्चे हो गए कि उन्होंने 1 से 2, 2 से 3 कंप्यूटर परचेज कर लिए। इवन अब उन्होंने अपने ही शॉप में 2 और लोगों को जॉब दे दी जो कि विलेज के अंदर ऑलरेडी कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे। उन दोनों लोगों को भी उन्होंने अपने शॉप पर जॉब दे दी और इसके लिए लैंड की ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपने घर के ही एक कमरे में कंप्यूटर क्लासेस शुरू कर दी। तो इस तरीके से और भी क्लासेस और भी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज शुरू की जा सकती हैं, जैसे टीचिंग शुरू की जा सकती है। ठीक है, क्या शुरू किया जा सकता है इसके अलावा? टेलरिंग की जा सकती है। और क्या किया जा सकता है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सोचो। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, राइट एनी 5 नॉन फार्म एक्टिविटीज विच कैन बी स्टार्टेड इन पालमपुर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 नॉन फार्म एक्टिविटीज लिखनी है और उन्हें डिस्क्राइब करना है और बस मिल गए आपको पूरे 5 नंबर। पर आपको वो 5 नॉन फार्म एक्टिविटी भी लिखनी होगी। इसमें एग्रीकल्चर मत लिख लेना। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज अ फार्म एक्टिविटी। ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन फार्म एक्टिविटी की, जिसमें फार्मिंग नहीं होगी, खेती नहीं होगी, एग्रीकल्चर। उसके अलावा जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और अगर इसमें कोई डाउट होता है तो देन वी विल डिस्कस। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।